हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ वी मेज़र द पॉवर्टी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ पॉवर्टी। फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी पॉवर्टी की। और आज हम देखेंगे कि हम पॉवर्टी को मेज़र कैसे करते हैं। व्हाट आर द टूल्स टू मेज़र द पॉवर्टी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास देयर आर टू मेज़र two types of measure. With the help of that we can two types of we have a two types of tools. With the help of that we can measure the poverty. ये हमारे दो टूल्स हैं, एक है रिलेटिव पॉवर्टी एंड एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हम इन दोनों ही टूल्स की हेल्प से वी कैन मेजर द पॉवर्टी। ठीक है, नाउ वी वन बाय वन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। चलिए हम देखते हैं जो फर्स्ट हमारा जो टूल्स है। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन मेजर द पॉवर्टी एंड दैट इज़ रिलेटिव पॉवर्टी। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। हम समझते हैं कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। इट रिफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू अदर पीपल, रीजन्स और नेशंस। रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है कि वी मेज़र we compare the people with others on the basis of region or you can say nation। और हम एक कंपेयर करते हैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन से। हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर करते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि एक अगर हम एक रीजन की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस एरिया में जो लोग हैं वो दूसरे एरिया के लोगों से उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन वो कैसी है, वो फाइनेंशियली उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या उनके पास जो इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे ज़्यादा हैं। नेशन की बात करते हैं, हम नेशन को कंपेयर कर सकते हैं। कुछ नेशन बहुत जो डेवलप हैं, बहुत विकसित हो गए हैं, वो उनके कंपैरिजन में विकसित जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनसे ज़्यादा रिच हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा है। तो एक कंडीशन को मेज़र करने के लिए रिलेटिव जो टूल्स है उसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। या हम इनकम को कंपेयर कर सकते हैं कि कोई पर्सन है, उसकी इनकम को हम दूसरे पर्सन की इनकम से कंपेयर कर सकते हैं। अब हम अगर इनकम से कंपेयर करें तो किस हाउ वी टेक द डिसीजन हु इज़ पुअर, द पर्सन हैविंग अ मोर इनकम देन अदर्स, वी कॉल हिम रिचर देन हिम। अगर कोई पर्सन उसके पास ज़्यादा इनकम है दूसरे व्यक्ति से, तो ही वो क्या है, फिर वो रिच है, वो पुअर नहीं है। उसी तरह जब एक पर्सन है, हम दोनों से कंपेयर करें, मान लें एक की सैलरी 50,000 है और एक है 25 या 15,000, तो हम दोनों में कह सकते हैं कि जो जिसके पास कम इनकम है, जिसके पास 15,000 10,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है कंपेरिजन टू 50,000 अदर्स अर्निंग, तो वो पुअर है। एक कंपेयर, एक यहाँ पे हम क्या कहते हैं रिलेटिव में जो हमारा पॉवर्टी है उसमें हम एक कंपैरिजन करते हैं इनकम को लेके, रीजन को लेके, नेशन को लेके, कि एक इस पर्सन से और दूसरे पर्सन में क्या जो फाइनेंशियल कंडीशन की या इनकम की बात हो रही है, तो किसकी इनकम ज़्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो रिलेटिव पॉवर्टी हम जो मेज़र करेंगे वो किस बेस पे करेंगे, इन क्वालिटी ऑफ इनकम एंड एसेट ओनरशिप। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इनक्वालिटी ऑफ इनकम और एंड एसेट ओनरशिप, हम देखेंगे कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो ग्रुप में, तो हम देखते हैं कि एक पर्सन के पास इनकम ज़्यादा है या उसके पास जो एसेट है, जो ओनरशिप है, एसेट की ओनरशिप, मतलब उसके पास घर है या लैंड है या और भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं, वो एक कंपैरिजन टू द अदर्स पर्सन कितनी है। तो एक तरह से हम देखा जाए तो हम एक कंपैरिजन करते हैं। हम अगर एक जनरल टॉक में बात, जनरल एक वे में बात करें, तो हम अपने आसपास के लोकेलिटी में देखते हैं किसी के पास बहुत बड़ा घर है, द पर्सन हैविंग अ बिग हाउस, सम पर्सन हैविंग अ कार एंड अदर्स डोंट हैव। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि दो ग्रुप में या दो पर्सन के बीच में जो एसेट्स ओनरशिप है या जो इनकम है वो दोनों में किसके पास कम और ज़्यादा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वी कैन कंपेयर with the help of the asset ownership and the income. So this is another way we can compare a person with we know to find out exactly the how a person is different from others, how is comparison में हम देख सकते हैं वो पर्सन उससे कितना अलग है
और उसकी इनकम कम है ज़्यादा है, इस वजह से हम ये देख सकते हैं वो कितना उससे फाइनेंशियली वीकर है, कितना फाइनेंशियली कमज़ोर है, वो इकोनॉमिकली वो कितना उससे वीक है। उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास इनकम नहीं है, उसकी इनकम कम है, उसके पास कोई एसेट नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ही इज़ पुअर देन अदर्स। नाउ वी सी इनक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री। अब हम देखते हैं कि कंट्री के अंदर किस तरह से इनक्वालिटी है। अगर हम देखें इंडिया की बात करें तो जो लो ग्रुप पीपल हैं, द पर्सन हु हैव ए लो इनकम ग्रुप, 20% ऑफ द पीपल शेयर 8.5% ऑफ इनकम। कहने का मतलब है कि जो लो इनकम ग्रुप है उसमें से 25% ऑफ लो ग्रुप वो कितनी इनकम को शेयर करते हैं, 8.5%। और जो हाई इनकम ग्रुप है, 20% ऑफ हाई इनकम ग्रुप वो कितनी शेयर करता है, 46.2%। तो आप देख सकते हैं जो एक तरह से कंपैरिजन है एक लो इनकम ग्रुप का और हाई इनकम ग्रुप का। मतलब जो ऑलरेडी जिनकी इनकम बहुत लो है, बहुत कम है, वो सिर्फ 8.6% ऑफ इनकम को शेयर कर रहे हैं, और जिनकी इनकम हाई है, जो 20% ऑफ हाई इनकम ग्रुप, वो कितनी कर रहे हैं, 46.2। तो इस तरह से ये जो कंपैरिजन है, ये जो डिफ्रेंशिएशन है, ये बहुत बड़ा गैप देता है। तो एक ये भी एक कह सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। नाउ द नेक्स्ट एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी में किस तरह से मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक ऑल्सो अ टूल्स टू मेजर द पॉवर्टी लेवल। तो एक तरह से हम देखते हैं कि हाउ वी मेजर द पॉवर्टी, अ टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है कि जो एक पॉवर्टी लाइन का कि एक लाइन एक कंजम्पशन की लाइन फिक्स कर दी गई कि अगर इस लेवल से जो लेवल के नीचे जो आते हैं वो पुअर्स हैं। एक स्टैंडर्ड ऑफ इनकम बना दी गई है कि इस इनकम से जो लोग नीचे आ रहे हैं, जो बिलो हैं, दे आर द पुअर्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भी एक स्टैंडर्ड फिक्स हो चुका है, उस स्टैंडर्ड्स को उसके स्टैंडर्ड के बेस पे ही हम मेज़र कर लेते हैं कि जो इस स्टैंडर्ड को नहीं कम मीट आउट कर पाता है तो ही इज़ पुअर, सिंपली हम भी कह सकते हैं। तो जो भी उस पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं दे आर द पुअर्स, एंड द पर्सन हु आर अबव द पॉवर्टी लाइन दे आर नॉट पुअर्स। इसी तरह दूसरा एक मेजर है व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू मीट द मिनिमम कंजम्पशन लेवल। अब जो एक मिनिमम कंजम्पशन लेवल है, जब उसी को ही कोई मीट आउट नहीं कर पाता है, मतलब एक जितना उसको एक कैलोरी चाहिए दिन में एक नॉर्मल पर्सन को, जब तक वो उसको नहीं मेज़र कर पा रहा है तो हम उसको पुअर मान लेते हैं। ये कहने का मतलब एक क्या है, हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जब बात करते हैं तो कहने का मतलब यहाँ हियर वी हैव फिक्स सम स्टैंडर्ड, ठीक है, एक मिनिमम कंजम्पशन लेवल, जो भी एक मिनिमम कंजम्पशन लेवल जो फिक्स कर दिया गया है, जो एक कैलोरीज जो फिक्स है कि हमें इतनी एक नॉर्मल पर्सन को चाहिए, अगर वो उससे कम कंज्यूम कर रहा है या उतनी कम उतना मीट आउट ही नहीं कर पाता है, मतलब वो उतना उसके अंदर ना तो उसके पास इतनी इनकम है कि वो उतनी कैलोरीज़ को, उतना कंजम्पशन लेवल को मेंटेन रख पाए, तो उस कंजम्पशन लेवल के बिलो अगर वो रहता है तो ही इज़ अ पुअर। और उससे ऊपर जो जिसकी इनकम अच्छी है, जिनके पास एक अच्छा लेवल है कंज्यूमिंग satisfying level of consumption, so they are not in the category of poor. Next, poverty line refers to that line which expenses per capita average monthly expenditure incurred by the people. अब हम जो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं, पॉवर्टी लाइन क्या है कि एक जो पर कैपिटा एवरेज मंथली इनकम, अगर एक पर्सन की हम एक पर कैपिटा मंथली इनकम, एक एवरेज इनकम जो उसको खर्च करनी होती है अपने जो भी फूडिंग्स पे या जो भी उसकी लाइफस्टाइल है, जो भी फूडिंग आइटम्स हैं या जो मेडिकल है, उस पर जो भी एक एवरेज इनकम उसको खर्च करना चाहिए, अगर वो उस एवरेज इनकम को उतनी ना तो अर्न कर पाता है और ना ही उस पर खर्च कर पाता है, तो दैट इज़ द पॉवर्टी लाइन। एक पॉवर्टी लाइन को जो हम कैसे उसका स्टैंडर्ड मान लें, उसमें बस इस चीज़ को एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि जो भी पर्सन है वो अपनी मंथली एवरेज इनकम को, एक पर कैपिटा एवरेज इनकम को, अगर वो उस पर कैपिटा इनकम जो फिक्स की गई है कि मिनिमम इतना तो उसको अपने खर्चे करने ही है, अगर उसको अपने आप को एक सर्वाइव करना है, तो अगर वो उतना भी नहीं कर पाता है तो ही इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। एक पॉवर्टी लाइन एक्सप्रेस दैट लाइन विच एक्सपेंस पर कैपिटा एवरेज मंथली इनकम,
एक्सपेंडिचर। ठीक, एक एवरेज इनकम जो उसको खर्च करनी है, अगर वो उससे भी बिलो खर्च कर रहा है तो ही इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड देन वी कैन कॉल हिम अ पुअर। अब हम देखते हैं कि जो एक पॉवर्टी लाइन की बात हम कर रहे थे, तो एग्जैक्टली पॉवर्टी लाइन हमने क्या डिसाइड कर दी, कैसे, अगर हम ये 2011-12 की जो प्राइसेस की बात करें उसके बेस पे हम देखते हैं, जो एक व्यक्ति, एक पर्सन जो 816 रुपीज़ कंजम्पशन पे जो स्पेंड कर रहा है इन रूरल एरियाज़, उसको हम क्या मानते हैं, द पर्सन इज़ अ पुअर। ठीक है, अ पर्सन स्पेंड 860 ऑन कंजम्पशन इन रूरल एरियाज़। ठीक, जो पर्सन 860 रुपीज़ कंजम्पशन पे स्पेंड करता है इन रूरल एरियाज़ में और 1000 जो खर्च करता है इन अर्बन एरियाज़ में, तो हम इस कैटेगरी में जो लाई करते हैं पर्सन, दे आर एक्चुअली इन द कैटेगरी ऑफ पुअर्स, क्योंकि ये एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दी गई है। मतलब 816 और 1000 जो है, दिस इज़ द लेवल, अगर पर्सन यहाँ तक खर्च कर रहा है तो ही इज़ इन द कैटेगरी ऑफ पुअर। दिस इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन। एब्सोल्यूट पुअर इन इंडिया 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एब्सोल्यूट पुअर। हमारे देश में हम जो अब देखें तो 20% जो है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का 20% एक तरह से देखा जाए, दे आर द एब्सोल्यूट पुअर। जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई है उसमें से आप देखते हो उस पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने, कम से कम 20% लोग आते हैं। तो दिस इज़ द कंडीशन। तो हमने देखा कि देयर आर 2 मेजर्स बाय विच वी कैन मेजर द कंडीशन ऑफ पुअर, एंड दिस इज़ द वे वी मेजर द कंडीशन ऑफ पुअर। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने जो 2 टूल्स देखे, एक एब्सोल्यूट टूल्स और दूसरा रिलेटिव टूल्स। इन 2 टूल्स की हेल्प से वी कैन मेज़र द पॉवर्टी, जिसमें हम पॉवर्टी जो हमने फर्स्ट देखा, ठीक है, जो हमने रिलेटिव पॉवर्टी देखी उसमें हम क्या करते थे, तो कंपैरिजन करते थे इनकम से, एक रीजन के दूसरे रीजन पर्सन से, ठीक है, या किसी की एसेट ओनरशिप से। और इसमें हम जो देखते हैं एब्सोल्यूट में देखा जाता है, तो एब्सोल्यूट में स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं कि एक स्टैंडर्ड हमने कंजम्पशन लेवल बना दिया है, एक कैलोरी का लेवल फिक्स कर दिया है, एक पॉवर्टी लाइन फिक्स कर दी है। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया, इस लाइन के ऊपर और नीचे, बिलो एंड अप, बिलो है द पर्सन इज़ पुअर एंड अप एंड ही इज़ अपर, देन ही इज़ नॉट पुअर।